किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए तो ज़िंदगी में विवाद है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ। प्लीज़ सब लोग ध्यान से सुनना। ये परिवार की कहानी है, सबके परिवार होते हैं, सो प्लीज़ आप सभी इसको ध्यान से सुनना। एक घर में दो भाई रहते हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। दोनों में आपस में बहुत प्यार था, दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। कोई कहीं जाता था एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाता, कोई कहीं जाया कुछ न कुछ खाने के लिए एक दूसरे के लिए लाया करते थे। एक दूसरे की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी ज़रूरतों का ध्यान देते थे दोनों जन। इतना ज़्यादा प्यार था कि लगता था कि देखो ये दोनों भाई कैसे हैं। लोग मिसाल देते थे कि इनकी फैमिली देखो, इनका प्रेम देखो कितना अच्छा है। समय बीतता गया, दोनों धीरे धीरे समय के साथ बड़े होते गए, मैच्योरिटी आती गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक से एक छोटी सी बात पे दोनों भाइयों में विवाद हो गया। छोटा बड़े को नहीं समझ रहा था, बड़ा छोटे को। पता नहीं क्या ऐसे कुछ हुआ कि झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि छोटे वाले भाई ने बड़े वाले भाई को अपशब्द कह दिया। उन्होंने अपनी सीमा लांघ दी, ज़्यादा बोल गए छोटे वाले भाई। अब बड़े वाले भाई को भी गुस्सा आया। दोनों ने अपने अपने मकान अलग ले लिया, अपने अपने घर अलग ले लिए, सब दूर दूर रहने लगे। कहीं फंक्शन भी मिलते तो नज़रें चुरा के बगल हो जाते थे, कहीं मार्केट में मिलते तो इग्नोर कर देते थे। इस तरीके से लगता था जैसे एक दूसरे को भी जानते ही ना हो, कभी एक दूसरे को देखे ही ना हो। इस तरीके से दोनों इग्नोर कर देते थे। समय बीतता गया, दोनों अपने अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहे थे। छोटे वाले भाई के बच्चे बड़े थे तो उनकी बिटिया की शादी फिक्स हुई। शादी की डेट नज़दीक आने लगी तो बड़े भाई के पास गए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे, रोने लगे। बोले भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था। इतना टाइम बीत गया लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ आप शादी में आइए, बिना आपकी शादी में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं कुछ भी संभाल नहीं पाऊँगा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। शादी में आप रहोगे तो घर की रौनक रहेगी। बहुत कुछ जो उनसे समझाते बना बोले, लेकिन बड़े भाई के मन में गुस्सा भरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी में नहीं आ पाऊँगा। छोटा भाई उदास होके फिर वापस अपने घर पे चला गया। दोनों की एक आदत थी कि दोनों जन रोज़ डेली अपने गुरुजी से मिलने जाते थे। उनके गुरुजी प्रवचन करते थे तो रोज़ डेली दोनों भाई अपने 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 गुरुजी से मिलने जाते थे। छोटा वाला भाई गया, प्रवचन सुना। गुरुजी को उनका चेहरा दिखा, काफ़ी मायूस चेहरा था, एकदम उतरा हुआ सा चेहरा। गुरुजी ने उसको बुलाया के रोके रखा, बोला कि तुमसे बात करनी है, तुम भी मत जाना। महाराज जी को टाइम मिलने के बाद बैठे, बोले क्या हुआ, तुम मुझे दुखी दिख रहे हो, क्या बात है। छोटे भाई ने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, बिटिया की शादी तय किया हूँ, बढ़िया मेरे नाराज़ हैं। मैंने ऐसी गलती कर दी थी बहुत समय पहले, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। बिना भैया के शादी होने को तो हो जाएगी लेकिन मैं अधूरा रहूँगा, कोई रौनक नहीं रहेगी, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है और बड़े भैया मेरे मान नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, उनको भेज दिया। बोलो अब चिंता मत करो, जाओ घर जाओ। दूसरे दिन फिर प्रवचन हुआ, गुरुजी अपना प्रवचन दिए। फिर बड़े वाले भाई को रोके, बड़े वाला भाई रुका। उसके बाद महाराज जी पूछे क्या हुआ, मैंने सुना है कि तुम्हारी छोटे भाई की शादी, बेटी की शादी हुई है, होने वाली है, और उसमें तुम क्या क्या संभाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी, तुम बड़े भाई हो तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हो गई। और बड़े भाई ने कहा कि गुरुजी शादी तो हो रही है मेरे छोटे भाई की, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझसे ऐसे ऐसे लड़ाई की थी, बहुत अपशब्द बोले थे, 10 साल की बात है, ऐसे ऐसे किए थे। उसके बाद से हमारा कोई समझ, जो जो उनके अंदर गुबार था, जितना गुस्सा था, सब बता दिए गुरुजी से कि ऐसे ऐसे था।
गुरुजी शांत होकर अपना सुनते रहे सारी चीज़ें। लास्ट में गुरुजी बोले, अच्छा ये बताओ कि मैंने कल के प्रवचन में क्या सुनाया था, एक बहुत अच्छी सीख दी थी, क्या दिया था, मुझे तुम बताओ। बड़ा वाला भाई दिमाग में बहुत जोर डाला, बहुत कोशिश किया कि क्या था, बट उसे याद नहीं आया। तो वो बोलता है, गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा, आपने क्या प्रवचन दिया था। गुरुजी बोले कि कल मैंने एक बहुत अच्छी सीख दी थी, वो तुमको याद नहीं है। 10 साल पुरानी बातें जो कड़वी थी वो तुमको एक एक शब्द एकदम बराबर याद है। सारी बातों को भूलो, छोटा भाई है उसको माफ़ करो, और जो तुम्हारा कार्य है उसको संभालो, ये मेरा आदेश है। बड़ा भाई गुरुजी के शरणागत हुआ, साष्टांग किया, और वहाँ से फिर गया, अपना छोटे भाई को अपना लिया, अपना जो कुछ था देखने करने लगा। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जो कड़वी बातें हों, जो कड़वी यादें हों, जो तकलीफ़ दें, उसे कभी नहीं याद रखना चाहिए। तो अपनों के प्यार, अपनी मेहनत के साथ और अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करके कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।